कोलकाता के स्ट्रैंड रोड में एक बहुमंजिली इमारत में लगी आग, बनी जानलेवा, 9 लोगों की मौत। इमारत की 13वीं मंजिल पर लगी थी आग, धुएं में घिर गए लिफ्ट से जाने वाले दमकल कर्मी। दमकल मंत्री सुजीत घोष के साथ फिरहाद हाकिम थे मौके पर। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सुमेन मित्रा ने खुद बचाव कार्य का लिया जायजा। हादसे की जगह पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची। मृतक के परिवार के लिए 10 लाख की सहायता राशि और परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी की सहायता। आग पर काबू पाने में लगे करीब 5 घंटे। हादसे की वजह की हो रही है जांच। बिल्डिंग में ईस्टर्न रेलवे का था कार्यालय। मरने वालों में 4 दमकल कर्मी, 2 रेलवे कर्मचारी और एक एएसआई शामिल। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने किया ट्वीट, घटना की उच्च स्तरीय जांच के दिए गए आदेश, राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद। बारामती में गन्ने से भरे ट्रक में आग, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। हापुड़ में ट्रेन से कुचलकर व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत, परिवार का हंगामा, पुलिस से झड़प। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक पलटा, 2 की मौत, 4 घायल। आज नंदीग्राम जाएंगी ममता बनर्जी, बुधवार को नामांकन से पहले बनाएंगी रणनीति। बंगाल में ममता बनर्जी को फिर बड़ा झटका, 5 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। टीएमसी विधायक सोनाली गुहा, दीपेंदु विश्वास, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जाटू लाहिड़ी बीजेपी में शामिल। 5 का टीएमसी ने काटा था टिकट। टीएमसी का एक और नेता बीजेपी का दामन थामा, मुकुल रॉय के कोलकाता में सॉल्ट लेक वाले घर पर बीजेपी की ली सदस्यता। बीजेपी सांसद सौमित्र खान का दावा, आरामबाग में 50,000 वोटों से हारेगी ममता की पार्टी। 18 मार्च को पुरुलिया में पीएम मोदी की अगली रैली, बीजेपी ने बंगाल में झोंकी ताकत। बंगाल में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। 13 मार्च को गृहमंत्री के कई कार्यक्रम। पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पार्टी के उम्मीदवार को बदलने की मांग। पश्चिम मिदनापुर के दासपुर से प्रशांत बेरा को मिला है टिकट। स्थानीय कार्यकर्ताओं के मुताबिक बेरा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप। बंगाली अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल, कहा सोनार बांग्ला के नारे पर यकीन। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर एमएलए मुन्ना सिंह चौहान का बड़ा बयान, नहीं बुलाई गई बैठक, त्रिवेंद्र सिंह रावत मजबूत सीएम। उत्तराखंड को लेकर सियासी हलचल, जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएस संतोष ने गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यसभा सांसद अनिल बलरूनी से मिले, इसके बाद नड्डा से भी हुई मुलाकात। उत्तराखंड राजनीतिक हलचल को लेकर सीएम रावत को बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली किया है तलब, सीएम बदलने की आशंका तेज। सीएम रावत के खिलाफ कई मंत्रियों और विधायकों के असंतोष जताने की आई खबर, केंद्रीय नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर देहरादून भेजा गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का पीएम आज करेंगे लोकार्पण, दोपहर 12 बजे कार्यक्रम। फीनी नदी पर बना है मैत्री सेतु, 1.9 किलोमीटर लंबे पुल को बनाने की लागत है 133 करोड़। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे पीएम त्रिपुरा के लिए कई और प्रोजेक्ट का शिलान्यास। संसद में सामान्य कामकाज, लोकसभा राज्यसभा में कोरोना से पहले जैसे होगा काम। तमिलनाडु में चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, टीटीवी दिनाकरन के साथ किया गठबंधन। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को बताया फिट, कहा 10 से 15 साल तक कर सकता हूं राजनीति। फतेहगढ़ में पंजाब के सीएम पर भड़के सुखबीर बादल, कहा झूठी सौगंध खाकर कैप्टन ने लोगों की भावनाओं को पहुंचाई ठेस। अजहरुद्दीन ओवैसी का योगी आदित्यनाथ पर निशाना, बोले संविधान का अपमान कर रहे हैं यूपी के सीएम। एमपी विधानसभा में लव जिहाद पर विधेयक पास, 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान। तमिलनाडु में डीएमके के साथ बातचीत के बाद सीटों को लेकर बनी सहमति, सीपीएम को मिली 6 सीटें। अयोध्या में योगी सरकार बनाएगी भगवान राम विश्वविद्यालय, भगवान राम से जुड़ी संस्कृति और हिंदू मान्यताओं की होगी पढ़ाई।
महाराष्ट्र के बजट में किसानों पर ऐलान 3 लाख तक कृषि लोन ब्याज मुक्त किया जाएगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष की 16 मार्च को ईडी के सामने पेशी। शारदा चिटफंड घोटाले में तीसरी बार होगी पूछताछ। दिल्ली में हिमाचल के सीएम ने पीएम मोदी से की मुलाकात। 15 अप्रैल के कार्यक्रम के लिए दिया न्योता। झाबुआ में दीनदयाल रसोई में फिर दिखी रौनक। आदिवासी बहुल इलाके में 60% बीपीएल आदिवासी को मिल रहा फायदा। दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर केस में इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी आरएस दोषी करार। 15 मार्च को सजा का ऐलान। मुंबई में टीलिया मामले की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की मिली थी छड़ें। अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर के पुराने दफ्तर के पास मिला ग्रेनेड बम। निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को कब्जे में लिया। सोनीपत के किसानों के आंदोलन में फायरिंग मामले में केस दर्ज। कार में सवार 4 युवकों ने 3 राउंड की थी फायरिंग। जम्मू कश्मीर में प्रोफेसर अब्दुल बरी नाइक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवाओं को बदगलाने का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा में 25 विधायकों को नहीं मिली एंट्री। कोरोना जांच न कराने की वजह से रोका गया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव, खुद ही दी जानकारी। देश में 24 घंटे में 18,599 कोरोना के नए केस, 97 लोगों की मौत। दिल्ली में आज वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया पेश करेंगे बजट। दिल्ली वालों के लिए मुफ्त टीके का हो सकता है प्रावधान। अहमदाबाद में भी टीकाकरण अभियान जारी। स्वामीनारायण मंदिर के 100 संतों को लगी वैक्सीन। बिहार के बेगूसराय में दबंगों ने घर में घुसकर महिला को पीटा और फिर गोली मारी। केस वापस लेने की दे रहे थे धमकी। जालंधर के गांधी वनिता आश्रम से 39 लड़कियां भागी। 35 को पकड़ा गया, 4 अभी भी गायब। मेरठ में मोबाइल की दुकान में महिला से छेड़छाड़ का आरोप। महिला ने आरोपी को लाठी मारी, वीडियो वायरल। यूपी के कन्नौज में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में कोहरा, वीडियो वायरल। लखनऊ में चोरी की गई 700 साल पुरानी बेशकीमती अष्टधातु की मूर्ति बरामद। 7 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में स्कूल छात्रा के साथ दरिंदगी। स्कूल के बस के ड्राइवर पर आरोप। यूपी के मिर्जापुर में ब्लैकमेल किए जाने से परेशान महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। इलाज के लिए भेजा गया वाराणसी। यूपी के देवरिया में नाबालिग के साथ दरिंदगी। पीड़ित ने बच्चे को दिया जन्म, नवजात की मौत। लखनऊ शूट आउट केस। सांसद के बेटे ने जारी किया वीडियो। हनी ट्रैप के जरिए फंसाने का आरोप, सरेंडर करने को तैयार। बिहार में रेत खनन को लेकर 2 गुटों में झड़प। 3 लोगों को लगी गोली, 2 की हालत गंभीर। हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में कोरोना नियमों में ढिलाई। मास्क और 2 गज की दूरी का पालन नहीं। नियमों के मुताबिक कुंभ में आने वालों के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट जरूरी। होटल और धर्मशाला में रहने के लिए भी रिपोर्ट जरूरी। हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई भव्य अंदाज में निकली। फूलों से किया गया स्वागत। महाकुंभ के लिए हरिद्वार में 150 बेड का अस्पताल। उत्तराखंड पुलिस के 4000 जवान सहित पीएसी की 16 कंपनियों की तैनाती। मध्य प्रदेश के खरगोन में नवग्रह मेले में पहुंचे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष गजेंद्र पटेल। झूले पर बैठे और आइसक्रीम खाई। बरेली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकार का तोहफा। एयरपोर्ट से शुरू हुई उड़ान, केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। जेईई मेन में कोटा के सिद्धांत मुखर्जी ने रचा इतिहास। 100% के साथ साथ 300 से 300 अंक के लिए हासिल। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने बदली करवट। नरकंडा में हुई बर्फबारी। महाराष्ट्र के गोंदिया में ट्रेन से कटकर बाघ की मौत। पंचनामा के बाद किया गया अंतिम संस्कार। बिहार में अपराध की गुत्थी सुलझाएगा पबजी ट्रेकर। सिम्बा और जियो हैदराबाद से ट्रेनिंग लेकर पहुंचा डॉग स्क्वाड। फरीदकोट में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान मर्डर केस के तार विदेश से जुड़े। मृतक के पिता ने पुलिस पर लगाया लीपापोती का आरोप। गुरुग्राम में अवैध हथियारों के साथ 2 युवक गिरफ्तार। 2 पिस्तौल और कट्टा भी बरामद।
बिहार के खगड़िया में दीवार गिरने से 6 मजदूरों की मौत, मलबे में कुछ के फंसे होने की आशंका। बाड़मेर में संदिग्ध मौत पर बवाल, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। हाजीपुर में सगे भाइयों को बदमाशों ने चाकू मारकर किया घायल, छेड़खानी का किया था विरोध। मध्य प्रदेश के खरगोन में 35 साल की महिला का मिला शव, शुरुआती जांच में हत्या की आशंका। इटावा में रुपयों को डॉलर में बदलने वाले 5 ठग गिरफ्तार, 8 लाख रुपए की ठगी को दिया था अंजाम। चंदौली में मिला नोटों का जखीरा, दिल्ली से असम जा रही ट्रेन में 1,20,00,000 के मिले नकली नोट। यूपी के संतली नगर जिले के एक गांव में बोरे में मिला महिला का शव, नहीं हो सके शिनाख्त। बलिया में शराब तस्करी में 5 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, एसपी ने किया लाइन हाजिर। सोनीपत में संदिग्ध हालत में एक कैदी की मौत, मृतक को मिली थी 10 साल की सजा। जयपुर में चलती कार में रेप, 6 महीने पहले रेप की इस घटना के वायरल होने के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। कोटा में नाबालिग युवती से 6 लोगों ने किया गैंग रेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में नाले में फिनिशिंग के दौरान मजदूरों का गिरा मलबा, 1 मजदूर की दबने से मौत। लखीसराय के वड़िया में 2 घरों में चोरी, 10 ताला तोड़कर लाखों के गहने ले गए बदमाश। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले की खबर से 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल, सोमवार सुबह $71 प्रति बैरल के पार हुई कीमत। एयर इंडिया को खरीदने की रेस में केवल टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट बचे, बाकी कंपनियों के आवेदन खारिज होने की खबर। LIC का ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए किया जाएगा, लिस्टिंग में आसानी के लिए सरकार ने प्रस्ताव पेश किया। पेमेंट बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लाएंगे IPO, श्रीमगुप भी इन्वेट से जुटाएगा 600 करोड़ रुपए। इंडियन एक्साइड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड करेगी 800 करोड़ रुपए का निवेश, अडानी पोर्ट्स में 0.49% हिस्सेदारी लेगी वॉरबर्ग पिनकप्स की कंपनी। म्यांमार में 2 प्रदर्शनकारियों की गोली लगने से मौत, यांगून में सैन्य शासन का कर रहे थे विरोध। म्यांमार में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हिरासत में रखे जाने से ऑस्ट्रेलियाई सरकार सख्त, रद्द किया रक्षा सहयोग। ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्कल का बड़ा खुलासा, कहा बेटे के काले रंग को लेकर थे चिंतित। पोप फ्रांसिस का इराक का ऐतिहासिक दौरा खत्म, बगदाद एयरपोर्ट पर पोप और साथ आए प्रतिनिधिमंडल को दी गई विदाई। हांगकांग के संविधान में बदलाव को लेकर चीन बना रहा है प्लान, 13वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक में चीन ने दिए संकेत। जगह में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 74 लाख के पार, अब तक 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। सिंगापुर में कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में आई तेजी, अब वरिष्ठ नागरिकों को भी लगाया जा रहा है टीका। वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों को बड़े पैमाने पर टीका लगना शुरू, 1 लाख से ज्यादा मजदूर वेस्ट बैंक में करते हैं काम। चीन से तनाव के बीच ताइवान की राष्ट्रपति ने केलुंग नौसैनिक अड्डे का किया दौरा, द्वीप की रक्षा के लिए नौसेना का भी किया धन्यवाद।